मैंने इनको वर्बली 10 बार समझाया। आज से 5 दिन पहले भी मैं डिप्टी साहब के पास गए, इन्होंने बुलाया, हमारे कोई चीफ आए। अच्छा, हम आए, इनको लिखत पे दिया भाई हमारे साथ में ये गलत व्यवहार है। अच्छा बोलते, गाड़ी निकालते, दुकानदार को माल फेंकते। अगर दुकानदार का माल बाहर है तो उसका आप क्या करो, जब्त करो। गाली देना, उनसे बदतमीज बोलना, ये दुकानदार बर्दाश्त नहीं करे, कोई भी नहीं करेगा। आप मैं तो दुकानदार हूँ, पर कोई भी आदमी चलते रहते वो भी गाली बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसके लिए यही हमारा था। इन्होंने बोला भाई साहब आप ऐसा करो, 10-11 दिन ये मेले की 11 तारीख को ओपन बैठ के बात करें, 11 तारीख तक आपको कुछ भी नहीं हो। ये बात मैंने कही ना सर? जी हाँ, आपने सर एक करके आप बाद में आपका पक्ष रख देना। आपने कहा 11 तारीख अपन मेला निकल जाए, कुछ आपका सहयोग रहेगा, कुछ हमारा सहयोग रहेगा आपके साथ में, तो ये मेला निकल जाएगा 4-5 दिन का, ठीक है। और इनके सामने इन्होंने बोला कागज का क्या करना है। मैंने कहा हम लोग कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हमारा तो अपना संतुष्टि जिए कि हमारी इज्जत भी खराब है। हम इज्जत बेचने नहीं आए बाजार में, हम तो का धंधा व्यापारी कभी भी किसी से झगड़ा करेगा नहीं क्या। बाकी ये है कि अपने को समझना पड़ेगा, आपकी ड्यूटी है, आप सीआई हैं तो आपको समझना चाहिए कि मेरे को कैसा व्यवहार रखना चाहिए। व्यापारी है, कोई ठेले वाले तो है नहीं, और ठेले वाले तो खड़े रहते हैं, उतनी है, मगर व्यापारी की तो थोड़ा आप समझो ना। आपकी पोस्ट अलग है, साहब की पोस्ट अलग है, आपकी पोस्ट अलग है, तो उनको पोस्ट के हिसाब से काम होगा ना। तो इसके लिए मेरा निवेदन है कि हमारे सीआई साहब ने बहुत परेशान, मैंने पहले भी जो आपसे पहले एसपी साहब थे और एसपी साहब थे इससे पहले, उनको जब भी आए थे, जब हमने बड़ी उनके ऊपर FIR दर्ज कराने की कर रहे थे, तो सब बयान भी हो गए, एसपी साहब ने हमारा बयान भी दिए। फिर मैंने एसपी साहब के पास गया तो उन्होंने बोला क्या करना है। मैंने बताया हमारा कोई दुश्मनी नहीं चाहिए, हमारा तो खाली व्यवहार ये सुधारे। और हम तो व्यापारी, हमारी उम्र हो गई, 70 साल की उम्र है हमारे साथ, हम तो बाजार में बैठे, हमारे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा कोई उनका गलत कोई व्यवहार नहीं है। बाकी सीधा काम, बाकी एक दिन हो 2 दिन हो, आए दिन ये 4 दिन पहले इन्होंने समझाया। यही समझ है, हाँ यही समझ है। अच्छा कल इन बच्चों को दुकान के हम जब भी एसपी साहब के पास, कलेक्टर के पास, आईजी साहब के पास, डिविजनल कमिश्नर के पास जाते हैं, हमने पहले भी ये दरगाह थाना बहुत पुराना इंटरनेशनल मार्केट, आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है। हमने हाई लेवल के जितने भी होते हैं एसपी साहब है, दरगाह थाने में भी हमारी कितनी CLG की मीटिंग होती है, शांति समिति की होती है, डिस्प्यूट होता रहता है। तो हमने वो रिक्वेस्ट कर रखी है, उसमें सॉल्यूशन इतना सरल है, हम बताते हैं कि आज मेला आया, कोई बाजार में ये जनक भाई बैठे और इनका इंप्रेशन भी जो कहते हैं ना बहुत इंप्रेशन अच्छा है, तो हमने पहले भी मीटिंग होती है, हम कहते हैं कि आप वर्दीधारी, चाहे नगर निगम का हो चाहे पुलिस का हो, बाजार में जाने से भड़कता रहता है। अभी मैं जाऊँ बोले ये तेरा सामान अंदर कर भाई, तो उसका इंप्रेशन अलग होता है। एक वर्दी वाला जाए डायरेक्ट, उसका इंप्रेशन अलग होता है। तो हमने ये बात जो व्यवस्था संभाल रहा है उसको वो नहीं होता हमारे लिए पॉसिबल। हाँ ये निकल जाए एक बार, अगले 10 दिन निकले, उसके बाद फिर हम इसको रिव्यू कर सकते हैं। आपकी जो विचार है सर, रिव्यू इस वक्त एकदम से सडन चेंज नहीं होता, बहुत सारी चीजें हैं जो चल रही होती हैं, कोई नया सी एकदम से आगे कैसे प्रशासन से ज्यादा हमारी इशू है साहब। ये प्रशासन से ज्यादा 2 साल हो गए लॉकडाउन में, बिजनेस नहीं है, दरगाह बाजार इंटरनेशनल मार्केट है, रात को 2-2 बजे तक बाजार हर जगह है। नहीं, पहले हमारी सुनो, हम लोग ही गए थे कलेक्टर साहब को, हम ज्ञापन देके आए, हमने बोला मेले की व्यवस्था है। जो अरुण जैन जी है, मैंने बोला, मैंने कहा अचानक भीड़ आ जाएगी, सरकार तो ऑर्डर कर देती है, व्यवस्था तो ब्यूरोक्रेट को करनी पड़ेगी। हम बोल के ये मेला भी हम लोगों ने जाके कह के राइटिंग में ज्ञापन देके आया हूँ, मैं बता रहा हूँ कि हमने बोला मेला स्टार्ट हो, मुदगल साहब थे, महेंद्र जी थे, हम लोगों ने, तो हमारी रिक्वेस्ट साथ ये चीजें प्रशासन ने प्रेस करी है आपसे, बोलो दोनों जो इस समय भी बड़ा आपका वो दरगाह के लिए भी बोला है कि उसको 8 बजे मत करो, वो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 8 बजे इसको 10 कर दो। हमारी यही तो बात बता रहा हूँ कि हमको तो बिजनेस चाहिए, हम तो जब इतनी अति हो गई है तो बिजनेस छोड़ के बैठे ना, हम यही बताना चाहते हैं आपको कि ये इतनी अति हो चुकी है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपको, तो आपके जो कंसर्न है तो मैं कहना चाह रहा था, मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था, ये जो जबरदस्ती निगम की गाड़ी है, जबरदस्ती निगम अधिकारी बोरा जी और लेडीज जो अधिकारी है वो 2:30 बजे 3 बजे चले गए। वो जब आए तो सबका सामान अंदर था, ऑलरेडी अंदर था, क्योंकि बाजार भी अपने स्तर पे करा रही अंदर, उन्होंने भी कराया था और हमने भी ध्यान दिया था।
मेरे पास वो लेडीज आई, बोले यार आपको एक बाहर करना है। मैंने कहा मैडम ये बोर्ड है ना जो लाइट वाला, उसके अंदर ये ज्यादा बाहर नहीं है। बोला आप थोड़ा सा इसको कम कर दो। मैंने कहा राइट मैं कर देता हूँ, कर दिया मैं। वो चली गई, फिर वो त्रिपोलिया गेट गए और वहां से वो निकल गया। फिर ही सडनली SHO 4:30 बजे या 5 बजे वो गाड़ी जो है निगम की खुद लाए, वहाँ सबकी बटिया तोड़ी है, उन्होंने वहाँ विरोध किया है और बाजार बंद किया है। सुनिए सर, एक मिनट, गाड़ियाँ निगम की गाड़ी को कैसे चला के ले आए? नहीं वो लेके तो चला के नहीं, उसके साथ उसके निगम के कर्मचारी थे, अधिकारी कोई नहीं था। पुलिस साथ में रहती है, अधिकारी काम कर रही थी, नहीं अपना सर, काम- उसका अधिकारी तो यहाँ पे बोल रहे हो कि वो छुड़ाए और अधिकारी था ही लेके आ गए, नहीं, ऐसा निगम के नहीं अधिकारी थे ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। सर, मैं सर, भाई, निगम की गाड़ी आएगी, निगम की गाड़ी उनकी तरफ उनके यहाँ पे आ रही है। नहीं आ रही है पर थे ही नहीं। फिर हमने निवेदन किया कि सर ये डंडे बंडे हटा, बोले नहीं मैं भी हटाऊंगा, भले तुम्हारा कचरा हो, भले तुम्हारा दुकान टूटे, भले तुम्हारा कुछ भी हो। ये करके वो चले गए और आगे सबको गाली गलौज करके चले गए। फिर मैंने अध्यक्ष जी को कहा कि शाम को बाजार वाले हम सब गए, मैंने कहा सर ऐसी बात है और ऐसी प्रॉब्लम हुई है, बोला हम बात करते हैं। तब CO साहब से बात की, उन्होंने बोला हम समझा देंगे, आप बेफिक्र रहिए। फिर हमने हमारी टीम बनाने की बात की कि हम टीम बना लेते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें अपडेट कर देंगे 8-10 जनों को, ताकि वो व्हाट्सएप अगर कर देंगे भाई इसकी दुकान बाहर तो हम कर देंगे और अपने स्तर पर हम करा देंगे। फिर ये बात हो गई क्लियर, SHO ने बोला राइट मैं ऐसा करूंगा, ठीक है। उसके बाद सडनली कल शाम को इनकी गाड़ी, आप वीडियो भी देख लें, इनकी गाड़ी ये होटल का शटर है, होटल के शटर के बाहर खड़ी है, ना कि कोई रोड पे खड़ी है। रोड अवरुद्ध हो रहा है, इन्होंने बोला है रोड अवरुद्ध हो रहा है, फिर वो यहाँ खड़ी, उस पर भी अभद्र व्यवहार किया। कौन सी गाड़ी पे थी इन्होंने, मैं बोल के बताऊं सर आपको? यार मेरी बात सुनो, नहीं वीडियो की बात सर ऐसी गंदी गाली में सुनो मेरी बात ना, हम काम करने आप आते बात हैं। सुनो, वो भी व्यवस्था है, वो व्यवहार वाला इशू हो सकता है, वो बात करेंगे उस पर। जी। पर आप मेन जो अपना इंटेंट है ना, वो उसका भी है, उसका खुद का कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो सर्व नहीं हो रहा है इससे। सर, वो भी हमारा सरदर्दी इंटरेस्ट आगे ले आप रहा है, उसको हटाएं, वो दूसरे सुनो पुराने मेरी जो बात यार ना, ड्यूटी उससे- करते हैं ना, उससे- उनको लगाएं। नहीं ऐसे है, वो प्रशासनिक डिसीजन वो थोड़ी सिर्फ इस बात से कि हाँ उसके बीच में हम उस तरह से व्यवस्था चेंज कर देंगे, वो नहीं हो सकता। हाँ इसके बाद आप अगर एक बार फिर से आए, मैं उसको कहूँगा कि ये मेला ढंग से निकल रहा है, तो इसमें इसके लिए सबके लिए वेट होती है। उसके बाद अगर आपकी जो ओपिनियन है एक बार फिर से उस पर रिव्यू किया जाए। एक मिनट अब आराम से ठीक है। शुक्रवार को भी वहाँ से इनके साथ हुई थी बदतमीजी, ये गुस्से में थे। शुक्रवार को हमने तो समझा, बोला बाजार बंद करो, हमने आश्वासन दिया, साहब से बात हुई, नहीं करा, आश्वासन मिल गया। शनिवार को मैं आया, साहब ने आश्वासन दे दिया, हमने लिखित पे दी, लिखित पे भी हमारी सुनवाई हो गई, ठीक है। उन्होंने बोला राजी खुशी हंसी बोलकर चाय पी के यहाँ से व्यापारी गए, ठीक है सर। फिर चलता रहा, ये मंगलवार की रात को नहीं सोमवार की रात को होती रात को, फिर वापस इनके साथ गिरीश जी के साथ हुआ, तो इन्होंने बोला बाजार मंगलवार की शाम को हुआ, बाजार बंद करो। फिर भी मैंने पार्थ जी को फोन किया 1%, मैंने कल साहब को फोन किया, साहब ने बोला बिल्कुल हरीश जी मैं आपकी बात करता हूँ और दलबीर जी को मैं फोन करता हूँ, आपसे बात करते हैं, ठीक है सर। मैंने कहा ठीक है। दलबीर जी का फोन आया, मैंने कहा दलबीर जी क्यों आप बार बार, आप भी हमको शर्मिंदा होता है कि बार बार आप इतने उच्चत करिए और हमको अच्छा नहीं लगता कि छोटी छोटी बातों के लिए हम आपको फोन करें। बोले कोई बात नहीं हरीश जी, आप कल 12 बजे आइए, अपन बैठ के व्यवस्था बनाते हैं। तो कल 12-12 बजे हम व्यापारी जो दरगाह बाजार की कमेटी के कार्यकारिणी के सदस्य हैं सर, हम वहाँ इकट्ठे हुए मोती कट्टे के बाद, ठीक है। सुनना सर, मैंने दलबीर जी को फोन किया, मैं सर काम राज रहे, तो उन्होंने बोला सर मैं अभी डॉक्टर के पास आया हूँ, मेरी थोड़ी तबीयत, मैंने कहा मजाक करी उनसे, मैंने कहा इतना गुस्सा मत करो, क्यों आपका गला खराब हो जाता है, इतना गुस्सा ही मत करो। बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात। हम वहां से कार्यकारिणी के सारे दरगाह बाजार के वीडियो है सर, एक एक दुकानदार को हम हाथ जोड़ के, हम सारे अध्यक्ष साहब मैं मान सकते हैं, एक एक दुकानदार को सब सुनना ना, हम डिसाइड करेंगे कि भाई नगर निगम आए उससे पहले आप व्यापारी खुद डिसाइड करें। अगर मैंने इसमें एक शब्द भी अगर बोला, नालवाड़ी जो करे ना अभी कि साहब वो जाएंगे आगे जाके करेंगे, जिस दिन अगर मैं नहीं इन्होंने नहीं बोला है, एक मिनट समझिए, जो बोल रहे हैं सही अगर है। आप लोग आपसी सहमति से अपनी दुकान को अपने दायरे में रखेंगे, हमें क्या काम बिगड़ रहा है कि हम वहां जाके मुंह घुसेड़ेंगे। पहली बात समझिए मेरी बात आप, है ना। अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज मेरी कोई गाड़ी जा रही है, आज मेरा कोई VIP आ रहा है, आज मेरा कोई मूवमेंट है और व्यवस्थाएं हैं और मुझे सुनना पड़ रहा है, या कोई आदमी आके मुझे टोक रहा है, मेरा अधिकारी टोक रहा है, मैं क्या नीचे मुंह के छुपूंगा? मैं आपको एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ, ये बात मैं आज नहीं, मैं हर व्यापारी को कह चुका हूँ। और ये नहीं, ये लालवाणी जी को पता नहीं हुआ, लालवाणी जी मेरे दिन आए थे, मैंने कहा अगर व्यापारी सहमत होंगे ना तो मैं टेम्पो और रूट बदल दूंगा। और यदि व्यापारी टेम्पो बदला नहीं बदला, बताइए बदला ना, मैं ट्रैफिक में था, तो मुझे क्या लेना देना, या किसी प्रशासन के अधिकारी को क्या लेना देना आपके काम से, या आपके बीच में कौन घुस रहा आपके पास आकर के। मैं जब आपसे कह चुका हूँ कि आप आपसी सहमति हटा दीजिए, कल शाम को फिर नगर निगम आएगा या उसके साथ मेरा प्रशासन, मान लो चलो ये तो वो था,
ठीक है ना, आदमी आपका एसएचओ था और उसके साथ अगर वो लेके आते टोपले वाले आदमी, वो बात है ना जो जानते नहीं किसी को, और वो कहते उठा लो भी सारा सामान, फिर क्या करते? फिर क्या करते? मेन जो समस्या है नहीं हो सकता सर, मैं इनको बताऊं पहली चीज है ना, देखिए सर, आपने उस दिन भी सहमति की थी, आपकी सहमति उस दिन मानी थी, कितने घंटे मानी थी हरीश जी, कितने घंटे मानी थी? बिल्कुल जल्दी बिल्कुल मानी थी, हैं? 7-8 घंटे में हो गई। 1 घंटे में काम किया। हाँ, आज शाम को 5 बजे देकर गए, अगले दिन सुबह 10 बजे व्यवस्था लागू हो गई, ट्रैफिक का रूट चेंज हो गया। ये व्यापार संघ के आपके अध्यक्ष बैठे हुए हैं, 3 व्यापार संघ मेरे पास आए थे, तीनों व्यापार संघ का था, आप स्वयं अपनी इच्छा से हटा, मैं आपको छोटा सर, मैं आपको छोटा लगा लेगा, हमारी लापरवाही है कि लापरवाही है कि इस दरगाह बाजार में दाल मंडी में बैरिकेड लगा इस एरिया में इतने लोग आते, समझा के थक गए इनको, बाद में हमने हाय कर दी, फिर बंद करा, फिर ये एसपी साहब आए ना, मैं बोला इसको समझा दो कि इसने यहाँ आगरा गेट की क्या हालत कर दी, इनने समझे नहीं, रोड नहीं देखा, और वहाँ बैरिकेड पैदल वाला नहीं निकलेगा, ये पार्षद है, सफाई का ठेला नहीं निकलेगा, मान नहीं रहा अगला, ऐसे ये राठौड़ी चलती है क्या? ऐसा चलता है? तो खड़ा ना, हम समझा रहे हैं, माना रहे, नहीं मान रहे। अरे यहाँ अपन किसी को ध्यान से करना है। सर, 1 सेकंड मेरी बात सुन रहे हैं। गालियाँ आ जाती, ये आ जाती, तो 1 सेकंड और कारवानी जी, ये सर मेरी बात सुन लो आप, हमारे को हम यहाँ आपस में उलझने नहीं आए। मेरी तो बात पूरी 1 सेकंड सर, मेरी बात सुन लो। मेरी बात पूरी हुई नहीं अब तक, मेरी बात तो पूरी आप बोलिए। ये सारे सर बोलो, एक सेकंड एक करके बोलो। मैं भी ड्यूटी में आया हूँ, इसलिए अभी मैं जिले का पार्ट वो हूँ। 2 मिनट 2 फुट जगह जो थी है वो हमारे को मिली हुई है, लिखत में नहीं, पूछो आप बैठे हाँ हाँ बोलो। मैं तो ड्यूटी में आया हूँ, तो आज की तारीख में जिले का पार्ट हूँ, हाँ, हाँ। मैं इस ड्यूटी में हूँ। तो शासन का पार्ट हो आप। और साहब ने कहा कि आप चलो, आप सब जानते हो, सब हाँ, हाँ। करीब करीब में हम तो कह रहे हैं, जिसकी बात कर रहे थे, वो मेरे ही सिग्नेचर के आई कार्ड बिल्कुल सही। हाँ, अभी पड़ा मेरे पास कार्ड, अभी मेरे पास कार्ड है। मेरा निवेदन आपसे ये है, शांति से बैठिएगा। मेरा चल रहा है, यदि कोई गलत बिहेवियर है तो साहब ने ये कहा है इसकी जांच करा लेंगे, और मेला प्रायोरिटी है कि मेला जो है वो शांतिपूर्ण संपन्न हो, चाहे व्यापारियों की हो चाहे प्रशासन की हो। आप लोग भी मेच्योर हैं, इश्यू नहीं बनाए किसी चीज का, इतना बड़ा इश्यू नहीं है मोटरसाइकिल हटाने का। नहीं सर, मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल हटाने की इतना बड़ा व्यापारी संघ, आप बड़े लोग पढ़े लिखे लोग हो, मोटरसाइकिल बोलते हैं, हटा जांच हो देते हैं, जाएगी। 1 मिनट में और हटा देते हैं। मेले के बाद यदि कोई गलती पाई गई तो साहब एक्शन लेंगे, या पक्की यकीन मानो। यदि मैं इनके साथ ये प्रोफेसर थे पिछले साल, मैं यहाँ हाई कमांड इंचार्ज था, मैं इनको इतना जानता हूँ कि यदि ये ऐसे और कर रहे हैं कि मैं मेले के बाद इसको जांच करा के यदि गलत पाया गया है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। पर अभी ड्यूरिंग मेले के दौरान किसी को बदलने से सारी व्यवस्था फेस हो जाता है। आप भी इसको समझे, इसको अंडरस्टैंड करें, और आपकी मांग यथावत है, 10 दिन का पोस्टपोन है, मेला अच्छे से निकल जाए, हम सबकी प्रायोरिटी है। आप भी इसको और आप करते हैं। सारे सीआई की लिस्ट मेरे पास है, मदनलाल जी से लेके मान सिंह से लेके, बस वही मैंने लेकिन बताया। ठीक है, इसमें मैं बताऊं सर, देखो इसमें कारण होता है, हमारा भी कारण है, अपनी हम भी गलत है, सारी चीजें हम उसकी जगह गलत है। हम लोग सिर्फ किसी बात में जो कह के चले जाए तो वो नहीं हो सकेगा। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी इस वक्त मेले को आराम से सुचारू रूप से पूर्ण कराना है। आपकी जो शिकायत है उसको हमने उसका कॉग्निजेंस ले लिया है ना, उसके ऊपर एक्शन हम 10 दिन के बाद सोच के कि क्या परिस्थितियाँ रही, क्या सिचुएशन रही, उनका क्या व्यवहार रहा, पहले क्या शिकायत थी, वो आप अपनी अभी भी दे सकते हैं हमारे हमें, और बाद में भी दे सकते हैं। इसमें सर आप अभी हमारी सबसे प्रायोरिटी मेरे ख्याल से आप लोगों की भी यही है कि मेला पहले जो आपके साथ अपने मैंने आपको बस स्पष्ट बता दिया। जो दुकानदार साहब दुकान से आगे अतिक्रमण करता है, आप पुलिस प्रशासन से कहें। ग्राउंड पे है, एसपी साहब में पहली बार आ रहे थे तो हमारे को बोला कि भाई 2-3 दुकानें बाहर है, ठीक है। कलेक्टर साहब ने ऑब्जर्व किया, आप उन्होंने बोला कि इसलिए है कि वजह से ऐसा मैं मानता हूँ हमारी गलती है, हमारी दुकानें बाहर है। आप कभी देखना, इधर 100 ठेले खड़े रहते हैं, एक ठेला 600 रुपये रोज देता है। आपके पास बात उस सुनो, तरह की proof चीजें है हैं, मेरे पास, सुनो मेरी मेरे बात। पास proof है, कैमरा है मेरे आप पास, दो मगर व्यापारी वो भी सहन करता है। व्यापारी इसके लिए नहीं बोलता कि ठेला हटाओ यहाँ से, उसका भी आप क्या बोल रहे हो? क्योंकि एक चीज मालूम खराब है, भाई, ये काम कैसे आप चलेगा? अपना गलत जस्टिफाई कर रहे हो उसके साथ, क्यों सही है वो अलग कैसे है वो? सर, हमारा उसको आप रेस करो, कैसे करोगे? मैं उसको बता रहा हूँ, जब आपके अधिकारी ऊपर से थाने से उतरते हैं, इनके ड्राइवर साहब ठेले को वाले को जो मेन मुखी होता है उसको फोन करता है, ऐसी भगदड़ मचती है, आप देखो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। और एक दो की तो टांगे टूटी है, हाथ टूटे हैं, अभी भी ठेले वाला है, उसका हाथ टूटा है परसों।
सही बात। ये भगते हैं बाद में जो अवसर आता है नीचे तो उनको दिखाई नहीं देता। जो अवसर आता है नीचे तो उनको दिखाई नहीं देता। 12 साल के लिए राम जी हाई कोर्ट पुलिस थाना खाली नहीं कर रही थी, जो दिया था ये पेपर खाली इन्होंने करवाया पुलिस से। हाई कोर्ट में गया, वकील भी हूँ, मैं हाई कोर्ट में गया जाकर धर्मशाला खाली वो हो अलग गई। समस्या है यार प्रशासन की। वो किसी कोई एक बंदा लेके इसकी आपकी बात पर ये नॉलेज कॉलेज के लिए वो नॉलेज बैटल्स है। हम हर चीज को नहीं आगे यही रखते हैं दूसरी कि बात उसके साथ दूसरी बात बोल रहे अभी हैं। क्या साहब का नेचर क्या है हम नहीं समझ सके हैं। ये एक मिनट भी चुप करके नहीं बैठेगा, हाँ, नहीं बैठेगा। आपका दस दिन भी परेशान करेगा। सही बोला आपने, सही बोला जो आपने। फीडबैक दिया है आपकी मैंने, गारंटी सही तो है, आप सुन रहे हैं उसकी बात। गारंटी लो गलत नहीं है, वो सही है वो चीज, इसलिए सुन रहे हैं उसको। गलत होगी तो सुनते ही नहीं। गारंटी हम क्यों सुनते हैं? कंसर्न है वो कंसर्न आपका फीडबैक आ गया ना आपका, का फीडबैक आ गया कि क्या है एक्चुअल प्रॉब्लम है, कभी परेशान हो आप लोग। चला गया उनका नहीं, हम क्यों आते हैं यहाँ पर? हमें काफी प्रायोरिटी में मैंने छोड़ के यहाँ पर कोई आएगा। उसकी जांच सुचारू रूप से अपनी इस व्यवस्था को चलाने देते हैं, उसके बाद इसको डिसीजन लेते हैं। बिहेवियर हाँ, भाई, निकालने लगा है। हाँ, right. CI रहेगा, बिहेवियर इशू जो अपने तरीके हैं, प्रोसीजर्स हैं, उसको भी उसके खिलाफ हमारे वो सर वो हमारे वैसे कि सोशल वो नहीं है, प्रेशर नहीं है, सोशल प्रोसेस है, अपने प्रोसेस के थ्रू किसी को सजा देनी है उसको। हम ये नहीं कहा था। हम तो सजा के कम से कम ये जो है उसमें कोई समझाइश नो गारंटी तो यही है, व्यापारी अपने मतलब- तो उसको समझा रहा है, समझाएंगे जरूर उसको। अगर कोई भी व्यापारी गलत है तो हम उनको बिल्कुल मैं उसको समझाएंगे। समझाऊंगा जरूर उस चीज के लिए, बुला के अलग से पर्सनली, इसलिए मैंने यहाँ नहीं बुलाया। दस वो बढ़ दिन गया, में- बढ़ गया, उससे क्या फायदा? दस दिन में- है ना, अपने को चीजें सॉल्व करनी है। दस दिन में चुप आपका करके काम बैठे- चलता रहे, दुकानें व्यवहार में रहे, शासन को पूरा सहयोग देना व्यापारी को। हम चाहते हैं कि वो उसके समझाइश में आप ऑप्शन कोई भी नहीं देगा। सर, ऑप्शन तो नहीं देगा कोई भी। निश्चित रहो और उसके बाद होते ही एक बार ऐसे इस चीज को रिव्यू करेंगे। मैं इस चीज के लिए बात करूँ, ठीक है? सर इनका कहना है कि सबसे तुम आगे हमारी को फिर नहीं वो प्रोसेस है उसकी है, वो सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, उसके खिलाफ उस तरह से कार्रवाई होती है। हमारे रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स अलग तरीके से चलती है। सरकारी प्रोसेस अगर ये है, अगर मैं गाली खाता हूँ, मैं देने का भी किसने बोला उस चीज के लिए? उसी के लिए आप लोग आए हो ना? वैसे देने का भी उसी के लिए आपकी अधिकारी- बात सुनी है। सर, आप बोल दो कि अगर वो आप गाली देंगे तो शिकायत मैं दे दो यार, लिखित में दे दो उस तरह का मैटर। उसकी गाली फिर मैं रिटर्न में दूंगा। आपके गाली अगर की वो individual बोलेंगे को पूरा मार्केट आया उसके लिए देखो, सर, मैं वो भी जनरल तैयार हूं, कंसर्न है, सर। उस कंसर्न पे हमने बोला है कि हम इसके बाद उर्स खत्म अगर होते हैं। सर उस इसमें पर discuss ऐसा ही करेंगे। रहा ना तो झगड़ा ये ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा कैसे रहेगा यार? चार दिन चार दिन पहले चार दिन पहले चार दिन पहले ही अपना काम कर रहे हो, अपना काम करें। के बाद वापस वैसे के वैसे गालियां काम दे रहे करे, हैं। हमारे कोई आपत्ति नहीं। गाली सर, गाड़ी ले जाते, सर, गाड़ी ले जाते, बीच में चालान कर देते। तो आए सर, सिस्टम में गाली देना थोड़ी ना हो रहा है। सर आज अजमेर शहर से नरका बाजार में हमारे लदा करने की दुकान है, गाड़ी कहाँ रखेगा वो? कोई पार्टी नहीं होगा। व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन को लिखो। लिखिए लिख दिया बनवाया हमने। नहीं जगह। हमने एक बार बातें कर रहे उसके लिए अगर अगर हमारा जगह नहीं है कल को वीआईपी रूट है यहाँ पे, दर्शन आने हैं उसमें अगर समस्याएं आएंगी तो वो हमारी भी सुनते हैं। उसके बाद वो तो जाके सीधा फीडबैक आता है कि ये ऐसा है, वो निलंबित, वो एपीओ खत्म। उसके बाद वो किसलिए वो बोले, कोई बोले इनके ऊपर भी आएगी, मेरे ऊपर भी आएगी। वो सिस्टम बने हुए हैं। सिस्टम बने हुए हैं। VIP आज से आ रहा है, VIP से जब से लड़का आता है, VIP आ रहा है, आज पहली बार उसके VIP आ बाद रहा है। नहीं, पहली बार नहीं यार, पर हर बार रिव्यू करना होता है ना, हर बार वो चीजें देखनी होंगी। इसी टाइम स्पेसिफिकली और ज्यादा फोकस। सर सबसे बड़ी बात है अभी हम जैसे बाजार में एक गाड़ी तो खड़ी करेगा तो जेब को तो हमारे पीछे ही आएगा और हमारा मोबाइल राजेश जी का निकाल दिया। तो ये व्यवस्था भी सर देखो और सबसे बड़ी बात हमारी अगर गाड़ी खड़ी है तो आप बंद कर रहे हो और पीडी वाला आपकी वो बैठ में क्या करा उसमें कोई कार्रवाई नहीं। सर, आपको भी नया पर की गलती है, उसको कोई हटाता नहीं है, किसी ग्रुप में नहीं आता। सिचुएशन खराब है। सबके कंसर्न सुनिए। सामाजिक सॉरी भी करवानी पड़ेगी आपको। सर गाड़ी उस डिसीजन के बाद नहीं सारी बात नहीं, अगर आप ईगो पे आगे करोगे, ईगो पे मैं किसी चीज को नहीं नहीं ईगो नहीं मैं उसका यहाँ ना लेके आना, उसका प्रेशर था, ठीक है? वो आपस में क्लैशेस हुआ उस वजह से है, उसको अलग से समझाया, उसके खिलाफ कार्रवाई की, वो कि यार आप इससे कोई बैठ थोड़ी है जो आप बोल रहे हो कि उसमें बिल्कुल नहीं रहा, भाई हमारा है, आप संबड़ी कर रहे हो, बस ठीक है। यही तो भाई यही तो इन्हें जो तरीकों से बताओ आपने जो कंसर्न किया ठीक है, उसमें प्रोसेसिंग करें। इसको अगर व्यक्तिगत देनी है
तो ये व्यक्तिगत पर्सनल भी दे दे। नहीं व्यक्तिगत नहीं, बाजार के साथ लेंगे वो दोनों बाजार के साथ हूँ मैं तो। वो तो तेरे को ऑप्शन है यार, सुन ही नहीं रहे। उन्होंने साहब ने ये बात कही कि जो पर्सनल देना चाहे वो भी दे दे। सबसे पहले एक बात तो, एक जो पुलिस प्रशासन व्यवस्था है, सिपाही हवलदार के इंस्पेक्टर, ये सब DYSP, एडिशनल SP सब होते हैं ना। मतलब आप एक सबसे सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं, और बहुत आश्चर्य की बात है, ठीक है ना, क्योंकि अभी उनको तो गर्म हो जाएंगे मेरे ऊपर। ये सिंपल सी बात है सर, कल जब वो झंडे वाला प्रोग्राम खत्म हुआ, आप सुनना मेरी बात जी मैं ना, प्रोग्राम खत्म हुआ, मैं साहब और हम सब एक साथ वहाँ से निकले। मैं क्या से मैं खाना खाकर वापस आता हूँ, 9:30 बजे वापस आता हूँ। मैं सर घर पे पहुँचा और मेरे पास सूचना आती है कि साहब बाजार बंद कर दिया। यार बोले एक बात बताऊं, इसके साथ कोई चीज नहीं, क्या एक बात बताऊं, क्या आपका इतना सा फर्ज नहीं बनता था कि आप पार्थ शर्मा के पास आते बोले साहब हमारी समस्या है, आप लोगों ने मना करो, मैं ना कटवा दिया आप लोगों ने। एक बात बताऊं, एक CO को अगर एडिशनल SP को मौके पर बुलाना पड़ गया, थाने में बुलाना पड़ गया, तो मेरी तो ना ही कटी ना, कल क्या कहेगा कि बोले सक्षम नहीं है आदमी, कैपेबल नहीं, मुझे तो सुनना पड़ गया ना। और जबकि अपनी बात स्पष्ट हुई थी कि 10-11 के बाद अपन ये सारे मुद्दों पर बात करेंगे और एक मुद्दे को सोल्व करेंगे। अपनी सबकी बात हुई थी इस बात के लिए। इस भाई के साथ कोई बात हुई, इस भाई को कम से कम मुझे आप कहते और मैं उस बात को सुनता, एक दिन का मुझे मौका देते और मैं कार्रवाई नहीं करता तो आप बाजार बंद करते तो ठीक था। लेकिन आप लोगों ने मेरी है ना आज बड़े अफसरों के सामने नाक कटवा दी, पूरे मार्केट अभी मेरी बात सुनो, पूरी बात सुनो। मैंने कहा था देखो भाई अपन मिलकर के बाजार का सामान उठाएंगे, कहा था ना आपको मैंने बाजार में मिलकर सामान उठाएंगे, है ना, सब चीजें अपनी सहमति से चल रही थी ना, ठीक है। लेकिन आपने कल जो किया ना अपने साथ में, क्या आप मानते उचित है? ठीक है वो